यूपी में उपचुनाव में अखिलेश ओवैसी आमने सामने आ चुके हैं। संभल की कुदरंकी से मोहम्मद वारिस एआईएमआईएम उम्मीदवार होंगे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर से अरशद राणा को एआईएमआईएम ने मैदान में उतार दिया है। इन दोनों सीटों से समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों में एक बार फिर से तकरार दिखाई दे रही है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ पंकज झा हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर तमाम सियासी दल अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं। मोर्चाबंदी हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए है, दूसरी तरफ अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी की अगुवाई में महागठबंधन या इंडिया अलायंस इसको हम कह सकते हैं वो है। हालांकि अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर तकरार काफ़ी देखने को मिली थी। जो सीटें हैं उनमें से 7 सीटों पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुके हैं और 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, जिससे कांग्रेस संतुष्ट नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी फिलहाल जो चुनाव की स्थिति है उसके मुताबिक ये स्थितियां सामने बन रही हैं और सबके बीच 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो संभल की कुंदरकी सीट है वहाँ से मोहम्मद वारिस को मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर से अरशद राणा को चुनाव मैदान में उतारा है। हम सीधे रुख करेंगे पंकज झा का, जो हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। पंकज, एआईएमआईएम ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अखिलेश इससे संतुष्ट नहीं है, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि वोट कटवा की भूमिका यहाँ पर होगी या कोई वहाँ पर पार्टी का आधार इतना है कि पार्टी अपनी जीत का दावा कर सके? देखिए, अखिलेश यादव और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की जो 36 के रिश्ते हैं वो जग जाहिर है आपको। ये बहुत पुराना झगड़ा है इन लोगों का, पिछले करीब 10-12 सालों का है। और मुझे पता है असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारना चाहते थे। लोकसभा चुनाव भी एआईएमआईएम नहीं लड़ी थी, यूपी में किसी भी सीट पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया था। लेकिन जब अखिलेश यादव महाराष्ट्र चले गए और जिन 5 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं उसमें से वो दोनों सीटें हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की है जो महाराष्ट्र में जीती है। तो जैसे को तैसा जैसा जवाब देने के लिए कल रात में अचानक से फैसला हुआ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर यूपी में, वो कुंदरकी और मीरापुर, और दोनों मुस्लिम वोटों के दबदबे वाली सीट है, वहां पर कैंडिडेट दे दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अखिलेश यादव वहां ओवैसी के वोट पे सेंधमारी करना चाहते हैं तो ओवैसी की तैयारी भी यूपी में उसी रोल में उसी बात की तैयारी है। ऐसा ओवैसी ने जता दिया कि आप जिधर जाएंगे हम भी उधर रहेंगे। जी पंकज, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्थिति जस की तस रहने वाली है या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, दोनों के बीच में कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूपी में उन्होंने एक पल्लवी पटेल की पार्टी है, उसके साथ भी एआईएमआईएम का अलायंस है, तो उसके साथ गठबंधन में ये दोनों सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। और मुकाबला दिलचस्प होगा महाराष्ट्र में भी, जहां ओवैसी की जगह वाली जो 2 विधायक थे वहां पर उन दोनों सीटों पर उम्मीदवार दे दिए हैं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।